राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे औसान माता की कहानी। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू अपनी सास पर बहुत गुस्सा करा करती थी क्योंकि सास बूढ़ी होने के कारण कोई काम नहीं कर पाती थी। सास और बहू में रोज़ कलह होती थी। बहू हमेशा सास को ताने देती और कहती थी, अम्मा आपसे कोई काम नहीं होता, दिन भर घर में बेकार ही बैठी रहती हो। बहू के ताने सुनकर लाचार सास कोई जवाब नहीं दे पाती थी। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा आप दिन भर खाना खाकर खाली बैठी रहती हो, आपको घर का कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। सास ने कहा, बहू इस उम्र में मैं क्या काम करूँगी और कहाँ काम के लिए जाऊंगी। तुम अगर मुझे रोटी नहीं दोगी तो मेरा क्या होगा। इस पर बहू ने कहा, अम्मा आप रोज़ सुबह पूरे गांव में दूध बेचकर आया करो, 1 महीना पूरे होने पर आपसे मैं हिसाब लूँगी। बेचारी सास दुखी मन से मजबूरीवश गांव में दूध बेचने के लिए जाने के लिए तैयार हो गई। सुबह हुई तो बहू ने दूध का डिब्बा भरकर सास को थमा दिया और कहा कि जल्दी दूध बेचकर घर आ जाना। सास घर से निकली और एक पीपल के पेड़ के नीचे गई और सोचने लगी, इस बुढ़ापे में मुझे भी क्या कुछ देखना और झेलना पड़ रहा है। अब कैसे मैं गली गली जाकर दूध बेचूं। इतना सोचते सोचते 2-3 घंटे बीत गए। इसके बाद सास ने मन में विचार करते हुए दूध को उसी पेड़ के नीचे डालने का निर्णय लिया। सारा दूध वहीं उड़ेल कर सास घर लौट आई। बहू ने सोचा, सास सारा दूध बेचकर आ गई, रुपए भी लिए होंगे तो कोई बात नहीं, महीने के आखिरी में हिसाब ले लूँगी। इस तरह दूध ले जाते समय सास को 1 महीना बीत गए। अब वह दिन आ गया जब उसे हिसाब देना था। वह दूध लेकर गई और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, अब मैं क्या करूं, आज बहू को दूध का हिसाब कैसे दूंगी। दूध तो मैंने बेचा ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा और रुपए कहाँ से लाऊंगी। वहाँ से गुजरे रही औसान माता ने बुढ़िया के रोने की आवाज़ सुनी। मैया बुढ़िया के पास पहुँची और रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने मैया से कहा, मेरी बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, मुझे कहती है कि घर से मैं बैठे बैठे कुछ काम करो। रोज़ मुझे पूरे गांव में दूध बेचने के लिए जाना पड़ता है, मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता, घुटने दर्द करते हैं, इसलिए मैं रोज़ दूध इस पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती थी और बहू से कह देती थी कि सारा दूध बेच दिया। आज मुझे बहू को महीने भर के दूध का हिसाब देना है, मैंने हिसाब नहीं दिया तो वो मुझे घर से निकाल देगी। औसान माता को बुढ़िया पर दया आ गई। माता ने बुढ़िया से कहा, आज पीपल के जितने भी सूखे पत्ते गिरे हुए हैं उन्हें अपने आंचल में भर लो, घर जाकर इन पत्तों को अपनी बहू के आंचल में डाल देना। इस पर बुढ़िया ने आश्चर्य से औसान माता से कहा, अरे ये आप क्या कह रही हैं, अरे क्या इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा। माता ने कहा, हाँ ज़रूर दुख दूर हो जाएगा, जब दूर हो जाए तो औसान माता की पूजा करना मत भूलना। बुढ़िया ने औसान माता की बातें सुनकर आंचल में पीपल के पत्ते सूखे समेटकर अपने घर लौट जाने का विचार किया। सास जैसे ही भरे आंचल के साथ घर पहुंची, बहू अत्यधिक खुश हो गई। बहू ने पूछा, क्या बात है अम्मा, आज तो पूरा हिसाब लेकर आई हो, बहुत सारा पैसा रुपया मिला है आपको। सास बोली, हाँ बेटा ऐसा ही समझो, तुम अपना आंचल फैलाओ, मैं उसमें सब कुछ डाल देती हूँ। बहू ने अपना आंचल फैला दिया, लेकिन यह क्या, उसका आंचल तो रुपयों और जेवरों से भरा हुआ था। बुढ़िया को भी समझ आ गया कि यह सब औसान माता की कृपा है। बहू सास से जोड़ देने पर पूछी कि इतना धन कहाँ से मिला। सास सीधी सरल महिला थी, उसने बहू को सारी कहानी सुना दी। लालची बहू ने सास से कहा कि मैं भी वैसा ही करूँगी जैसा आपने किया है, हो सकता है औसान मैया मुझे भी इस तरह से पूरा धन दे दे। बहू भी अब रोज़ दूध लेकर जाती और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाती। महीने के आखिरी में जब वह बहू पेड़ के नीचे दूध चढ़ाकर रोने लगी, उसके रोने की आवाज़ सुनकर औसान माता प्रकट हुई। बहू के पूछने पर, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, औसान माता ने बहू से पूछा। तो बहू ने कहा, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है,
मुझसे कहती है कि दूध बेचकर रुपए लेकर आओ, तभी तुम्हें घर में रहने को मिलेगा। मैं तो रोज़ दूध यहाँ चढ़ा देती थी, आज मुझे सास को महीने का हिसाब देना है, इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊं। आसान माता ने बहू से कहा कि वह पीपल के सूखे पत्ते अपने आंचल में समेट कर ले जाए और आंगन में डाल दे। बहू ने खुशी खुशी सारे सूखे पत्ते अपने आंचल में भर लिए, लेकिन यह क्या, जैसे ही बहू ने सूखे पत्ते आंचल में समेटे वह सांप और बिच्छू में बदल गए और उसे काटकर दौड़ने लगे। घबराकर वह आसान माता के पास गई तो मैया ने कहा, तूने अपनी बूढ़ी सास के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। उसे तूने 2 वक्त की रोटी भी नहीं दी और उन्हें तरसाया दिया था, इसलिए तेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई है। बहू आसान माता के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ को भी दया आ गई, उन्होंने बहू को क्षमा कर दिया। माता ने बहू से कहा कि अपनी सास को माँ के समान मानकर उनकी खूब सेवा करो, घर में आपस में मिलकर रहो। आसान माता जी ने ये भी कहा कि गुरुवार को आसान माता की पूजा और आरती करो, मैया की कथा सुनो, इससे तुम्हारे घर में धन दौलत सुख की कोई कमी नहीं रहेगी। बहू ने घर जाकर सास से माफ़ी मांगी। इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगे। गुरुवार को उन्होंने पूरे विधि विधान से माता का आवाहन कर उनकी पूजन की। जिस प्रकार आसान माता ने बूढ़ी सास को सहारा दिया और घर में सुख शांति समृद्धि दी, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा आसान माता हमेशा बनाए रखें। बोलो आसान मैया की जय।